राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म स्तुति पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि 15 मार्च से बहुत विनाशकारी योग बन रहे हैं। इन योगों की वजह से देश दुनिया में बहुत भीषण तबाही हो सकती है। इसके साथ ही जहां युद्ध चल रहा है वहां युद्ध के हालात और भी बिगड़ सकते हैं। बंधुओं, 15 मार्च को सूर्य देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में प्रवेश करेंगे रात 1:08 पर। इस मीन राशि में शनि और शुक्र का गोचर हो रहा है। शनि और शुक्र दोनों के साथ सूर्य के संबंध अच्छे नहीं हैं। दोनों शुक्र और शनि सूर्य से शत्रुता मानते हैं। इन योगों की वजह से इसके साथ ही कुंभ राशि में राहु और मंगल का अंगारक योग बना हुआ है। इस समय राहु अपने शतविषा नक्षत्र में गोचर कर रहा है। उसी नक्षत्र में कुंभ राशि में गोचर करते हुए मंगल और बुध भी गोचर कर रहे हैं। यानी कि मंगल राहु के साथ अंगारक योग बनाए हुआ है। उसके साथ ही अब मंगल राहु के ही नक्षत्र में गोचर कर रहा है। तो ये दो योग जो वो है ज्योतिष शास्त्र में बहुत अशुभ और विनाशकारी माने जाते हैं। यानी अंगारक योग और सूर्य शनि शुक्र का मिलन, इन दो विनाशकारी योगों की वजह से देश दुनिया में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। यदि हम अपने देश की बात करें तो कोई बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा हो सकती है, कोई बड़ी रेल या वायु दुर्घटना हो सकती है। इसके साथ ही देश की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ेगा। महंगाई बढ़ने के आसार हैं। जिस तरह से हम देख रहे हैं देश में कोई ना कोई बड़ा आंदोलन भी खड़ा हो सकता है। राजनीति में बड़ी उथल पुथल दिखाई देने को मिल सकती है। इसके साथ ही जहां युद्ध के हालात बने हुए हैं, जैसे ईरान, अमेरिका और इजराइल का युद्ध चल रहा है, ये युद्ध और भी लंबे खिंच सकते हैं। इनके भीषण परिणाम देखने को मिल सकते हैं। बहुत बड़ी जन धन हानि हो सकती है। वैसे तो 1 महीने तक यानी 14 अप्रैल तक सूर्य मीन राशि में गोचर करेंगे। वहीं अंगारक योग भी 2 अप्रैल तक बना रहेगा। इसके साथ ही एक और घटना इससे जुड़ती है कि चैत्र नवरात्रि की जो शुरुआत 19 मार्च से हो रही है, उसमें माता की सवारी भी पालकी है। माता की पालकी सवारी को भी अशुभ माना जाता है। इससे भी बहुत बड़ी महामारी, बहुत बड़े संकट सामने आते हैं। तो ये घटनाएं जो बन रही हैं वो बहुत बीभत्स घटनाएं होने के आसार बन रहे हैं। इसके साथ ही इस समय देवगुरु बृहस्पति भी अतिचारी चाल से चल रहे हैं। 2032 तक देवगुरु बृहस्पति की अतिचारी चाल रहेगी। मैं ये कह सकता हूं ग्रहों के आकलन और जो ज्योतिष शास्त्र के पुराने अनुभव हैं उनके आधार पर कि गुरु की अतिचारी चाल, अंगारक योग, सूर्य का शनि और शुक्र के साथ मिलन, माता का पालकी की सवारी पर आना, ये सभी जो योग बन रहे हैं ये बड़े विनाशकारी हैं, बहुत अशुभ योग माने जाते हैं। तो देश दुनिया में बहुत बुरे हालात देखने को मिल सकते हैं। महंगाई बहुत ऊंचे स्तर पर बढ़ सकती है। खाने पीने का संकट सामने आ सकता है। जिस तरह के हालात दिखाई दे रहे हैं ये और भी आगे बीभत्स होते जाएंगे। और देवगुरु की अतिचारी चाल की बात की जाए तो 2032 तक देवगुरु अतिचारी चाल से ही चलेंगे। और ये हमारे यहां प्रमाण है कि जब जब देवगुरु बृहस्पति अतिचारी चाल से चले हैं तो कोई बड़ी महामारी सामने आई है। जो दोनों भी वर्ल्ड वार हुए वो भी गुरु की अतिचारी चाल में हुए। यहां तक कि महाभारत का जब युद्ध हुआ तब भी देवगुरु अतिचारी चाल से चल रहे थे। तो लगभग ये 2032 तक का समय बहुत भीषण समय होने वाला है। बहुत सारे धर्माचार्य, बहुत सारे ऋषि मुनि,
बहुत सारे त्रिकालज्ञ संत ये कह रहे हैं कि 2032 तक का समय बहुत भीषण समय होगा। पूरे विश्व की आबादी लगभग आधी रह जाएगी। इसलिए बंधुओं, इन सभी अशुभ प्रभावों से बचना है तो सभी धर्मगुरु, सब धर्म आचार्य, सभी का संकेत यह है कि ज्यादा से ज्यादा भजन कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कीजिए, दान कीजिए और बहुत संयमित रहिए। तो आने वाला समय बहुत खराब, बहुत भीषण परिणाम लेकर के आ रहा है, तो हम सभी को संभल करके रहना होगा। बंधुओं, आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल पौराणिक मान्यताओं, धार्मिक विश्वासों और ज्योतिषीय तथ्यों पर आधारित है। स्तुति इनकी पुष्टि नहीं करता। किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।